Hello, good morning. This is Farhan Khan from the Republic 2.0, and today we're going to start section 1 of Cambridge O level physics, and the topic is physical quantities and units. So, first of all, we'll be talking about the physical quantities. कि जी physical quantities क्या होती हैं? So, जब भी, whenever you're talking about the physical quantities, every quantity that is measurable, right? All measurable quantities. हर वो क्वांटिटीज जो कि मेजर की जा सकती हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी की ऑनेस्टी मेजर नहीं कर सकते, आप लोग किसी की ट्रुथफुलनेस मेजर नहीं कर सकते, राइट? सो व्हेनेवर यू कैन नॉट मेजर दीज टाइप ऑफ थिंग्स, सो व्हाट डज दैट मीन कि जी ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास नहीं है, राइट? बट ऑन द अदर हैंड, everybody can measure the length of something, right? Everybody can measure the time duration, everybody can measure the mass of an object. तो हर बंदा ये तीनों चीजें मेजर कर सकता है। सो व्हाट डज दैट मीन कि फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ वो क्वांटिटीज हैं जो कि मेजरेबल है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, और ये दो टाइप्स कौन सी हैं? वन ऑफ देम इज अ बेस क्वांटिटी, राइट? कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है, एंड द सेकंड वन आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। कि जी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जैसे कि इनके नामों से ही जाहिर है कि whenever we'll be talking about both of these quantities, तो बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिक्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, देयर आर जस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटीज which form the basis of all the other quantities. Such quantities are known as base quantities. यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जो हम पेपर में भी लिख सकते हैं, कि such quantities on the basis of which other quantities are formed, जिनकी बेसिक्स पर बाकी तमाम क्वांटिटीज को आप क्रिएट करते हैं, राइट? आपने हमेशा देखा होगा कि लेंथ किसी ना किसी के फॉर्मूले में आ रहा है, राइट? आपने वॉल्यूम निकालना है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम हाइट्स, राइट? तो लेंथ क्रिएट कर रहा है वॉल्यूम, तो लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी व्हाइल वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज डिराइव्ड, नाम से जाहिर है कि सच क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। सच quantities which are derived from base quantities are called, इन quantities को आप क्या कहते हैं? derived quantities कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास derived quantities हैं, और ये दोनों quantities आपके पास क्या है? base quantities। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि base quantities जो होती हैं they are only of 7 types। ठीक है, base quantities का एक limited number है, और ये सारी बेस क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ये जो भी आपके पास बेसिक क्वांटिटीज हैं, numerically they are 7, so you need to remember them। अब ये कौन कौन सी हैं जी बेसिक क्वांटिटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव गॉट लेंथ, हमारे पास लेंथ है। सेकेंडली वी हैव गॉट मास। thirdly we have got time, then we have got temperature, then fifthly we have got we've got current। फिर हमारे पास आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, then we have got intensity of light, और सातवें नंबर पर हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस जैसे माइक्रो मास का अमाउंट कितना है। सो दीज आर द 7 बेसिक क्वांटिटीज, इनके अलावा कोई क्वांटिटी बेसिक नहीं है। हमेशा ये फॉर्मूलाज जो हैं ये किसी बड़े फॉर्मूलाज के इन टर्म्स में लिखे जाते हैं, राइट? आप कभी लेंथ का फॉर्मूला नहीं देखेंगे, आप कभी मास का फॉर्मूला नहीं देखेंगे, आप कभी टाइम का फॉर्मूला नहीं देखेंगे, राइट? आप इनको बाकी सारे फॉर्मूलाज में देखेंगे, राइट? दे क्रिएट अदर क्वांटिटीज। गॉट इट? So such quantities are known as basic quantities, right? Now
If we're talking about the examples of the derived quantities, there are infinite derived quantities in physics, right? Every quantity you listen about, apart from these seven, are basically derived quantities. Whether it is a pressure, whether it is a pressure, whether it is a force, whether it is a, what do we call it? Whether it is a density, whether it is the volume, okay? All these quantities, whether you've got pressure, whether you've got force, whether you've got density, whether you've got volume, right? All these quantities are basically derived quantities and many more. ठीक है जी, ये सारी आपके पास derived quantities है. Now getting to the next thing, and the next thing is the System International of Units, right? System International of Units की ये एक सिंपल सी सेंस है, याद रखें कि 1960 से पहले, राइट, इस पूरी दुनिया में लोकलाइज्ड काफी यूनिट्स है, राइट. इफ यू टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, वहां पे मैथ्स का यूनिट पाउंड्स हुआ करता था. इफ यू टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया और अमेरिकास, द यूनिट ऑफ जो आपका यूनिट है मैथ्स का, दैट शुड हैव बीन किलोग्राम्स, राइट. कहीं पे डिस्टेंस का यूनिट माइल्स था, कहीं पे डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर्स था. तो इस तरीके से बड़ी एक हेट्रोजीनियस एक मेजरमेंट एनवायरनमेंट बना हुआ था. तो 1960 के बाद एक कॉन्फ्रेंस में everybody decided or agreed on System International of Units, right? So international, it is an international accepted, it is an international accepted set of units, जिनको आप क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहते हैं, कि तमाम के तमाम कंट्रीज या तमाम के तमाम साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस एक क्वांटिटी के एक खास यूनिट के ऊपर मुत्तफिक हुई. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम, राइट. फॉर एग्जांपल, इफ यू गोना टॉक अबाउट द बेस क्वांटिटीज, अगर आपने बेसिक क्वांटिटीज की बात करी है, तो बेसिक क्वांटिटीज की बात क्या है जी, सिंपल से, इफ यू रिमेंबर, अगर आप देखें तो आपके पास एक लेंथ बेसिक क्वांटिटी थी, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, देन यू हैड करंट, राइट, देन यू गाइस हैड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये था आपके पास. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अलावा वी हैड, व्हाट डू वी कॉल इट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था हमारे पास. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थी. इनके यूनिट्स याद रखें, जो ऐसे यूनिट्स हैं इनके: मीटर्स, मास के लिए किलोग्राम्स, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पेयर्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल. दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स. जाहिर सी बात है कि बेसिक क्वांटिटीज अगर 7 है, तो बेस यूनिट्स भी सिर्फ क्या होंगे, 7 होंगे, राइट. Apart from that, if you're talking about the other type of the SI units, and these are known as derived units. इनको आप क्या कहते हैं, derived units कहते हैं, ठीक है जी. अब derived units basically आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास derived units हैं. इनके अलावा भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, but remember that the derived unit for pressure is pascals. Force को आप कह सकते हैं न्यूटन्स. डेंसिटी के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. और वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या होगा, मीटर्स क्यूब, राइट. सो व्हेनेवर इन अ कैलकुलेशन यू सी अ सेंटीमीटर क्यूब फॉर अ वॉल्यूम, you guys are supposed to convert it into meters cube. जब कभी आप डेंसिटी का यूनिट ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब देखें, so you guys are supposed to convert it into kilograms per meter cube. We cannot proceed further by using the same unit, that is grams per centimeter cube. And same goes for these things, right? If you see the unit of length to be kilometers, you guys are supposed to convert it in meters. If you see a unit of length as centimeters, you guys are supposed to convert it into meters. तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी, and this is all about it, right? So next जो होगा, that should be the significant figures and the errors, and we'll be talking about them in the next video. Thank you very much.